कि क्या सिलेबस चेंजेस हुए हैं, कि पैटर्न चेंज हुए हैं क्या सिलेबस के, और कौन कौन से बच्चे बैठ सकते हैं, कौन से नहीं बैठ सकते हैं, क्यों नहीं बैठ सकते हैं, उन सारी बातों पर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की सुबह बहुत ही अच्छी एनर्जेटिक के साथ हो चुकी है और सूरज भगवान ठीक मेरे सामने है, इसीलिए आपको फेस पे नेचुरल ग्लो दिख रहा होगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है और अपनी तैयारी को बिल्कुल से, एग्जाम अपने निर्धारित समय पे होगा और भी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस एग्जाम का लाभ नहीं ले सकते, वो कौन कौन से बच्चे हैं उनके बारे में हम विशेष करके बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि सम्राट चौधरी जी ने सीएम की कुर्सी संभाल ली है, शपथ ग्रहण कर लिया है, तो उनको ढेर सारी बधाइयां। और उन्होंने एक अनाउंस किया है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाए। शायद इसीलिए नई सरकार के आने की वजह से ये चीजें डिले हो रही थी कि सरकार जैसे ही आ जाएगी तो कुछ काम उनका दिखाने के लिए होना चाहिए। हालांकि सब कुछ किया हुआ तो नीतीश जी का ही था, तो बस उसी चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है और आई होप भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि एग्जाम जल्दी से जल्द हो जाए और समय पे ही, निर्धारित समय पे अपने हो जाए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें पैटर्न कैसा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि पैटर्न चेंज हुए हैं क्या सिलेबस के, और कौन कौन से बच्चे बैठ सकते हैं, कौन से नहीं बैठ सकते हैं, क्यों नहीं बैठ सकते हैं, उन सारी बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि 16, 17, 18, 19 तक, हार्डली 20 अप्रैल तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर बात ये कि क्या सिलेबस चेंजेस हुए हैं, तो बिल्कुल नहीं। जो सिलेबस बीपीएससी ने पहली बार पूछा था, पहले टीआरई 1, 2, 3 में पूछा है, उसी पैटर्न से एग्जाम होगा। पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। तो जो लोग भी इस दुविधा में थे वो अपनी दुविधा से बाहर निकलिए और पढ़िए, ठीक है। ये बात मैं पहले भी कह रही थी और अभी भी कह रही हूँ कि एग्जाम तो होगा और एक ही चांस मिला है, इसके बाद क्या होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर टीआरई 4.0 की तो गारंटी है। तो ये हो गया। बात ये है कि कौन कौन से बच्चे को लाभ नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे पहले से थे उनको तो ये लाभ मिलेगा, लेकिन 24, 26 जिनका भी सेशन था उनको इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज उनका रिजल्ट ही उस समय तक क्लियर नहीं होगा। जब ये सितंबर में एग्जाम होंगे या नोटिफिकेशन अभी आने वाला है, फॉर्म भरा जाएगा, तो उस समय तक तो उनका रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो जब रिजल्ट नहीं आएगा तो वो एग्जाम में कैसे बैठ पाएंगे, तो इसीलिए उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले होता था ना कि जैसे अपियरिंग कैंडिडेट डाल सकते थे, तो वो अब अपियरिंग कैंडिडेट वाला मामला नहीं रहेगा इसमें, उन्होंने साफ साफ ये चीज बोल दी है। उसके बाद आती है बात, हाँ एक और लोग हैं जो शामिल नहीं हो सकते हैं, वो है सीटेट वाले, जिनका भी जुलाई सेशन का सीटेट होगा वो भी शामिल नहीं हो सकते अपियरिंग डाल के, क्योंकि शायद रिजल्ट नहीं आ पाई है, जो भी रीजन, बट उनको भी अपियरिंग के लिए मना कर दिया गया है। साफ साफ डिक्लेरेंस में बोल दिया गया है कि जुलाई सीटेट जिनका भी होगा वो इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। बाकी जो भी इससे पहले के हैं और वो सभी लोग एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम अच्छा ही होगा, क्योंकि सबकी तैयारी अच्छी है और नो डाउट कि एग्जाम इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत टफ होने वाला है, कंपटीशन टफ है, बिकॉज सब इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी चीज इफेक्ट डालेगी। क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि जब तुरंत नोटिफिकेशन आउट हुआ, पढ़ने का समय नहीं मिला, तो पढ़ने का समय किसी को भी नहीं मिला था, और अभी जब पढ़ने का समय मिला तो अभी पढ़ने का समय सभी को मिला, तो फिर वो कंपटीशन लेवल हाई होता है, इसीलिए हाई होता है। नहीं मिला तो किसी को नहीं मिला और मिला तो सबको मिला, और जब सबको मिला तो उसमें उसी चीज को कोई अच्छे तरीके से 12 घंटे पढ़ता है, कोई उसी चीज को 6 घंटे पढ़ता है, कोई 2 घंटे पढ़ता है, और कोई सोचता है कि एग्जाम के टाइम पे मैं पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, तो फिर तो हो गया। क्योंकि देखिए ये हम क्लास का एग्जाम नहीं देते हैं कि क्लास के एग्जाम होते हैं ना कि चलो ठीक है 2 रात पढ़ लिया और सब माइंड में रिकॉल है और दे दिया, लिख दिया। यहाँ ये नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारी थ्योरेटिकल होती है, बहुत सारी एकदम टू पॉइंट होता है, उसमें कंक्लूजन में से निकाल के आंसर होता है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है, और कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐसे हैं जो हमेशा ही प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस छूटी तो चाहे कितना भी कोई टॉपर क्यों ना हो, खत्म हो गई कहानी। तो ये सारी चीजें थी जो एक स्पेशली थी और मुझे आपको बतानी थी, और मैं भी बहुत खुश थी, तो मैं सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम इस चीज का इंतजार कर रहे थे और फाइनली जाके ये सब चीजें शॉर्ट आउट हुई। और बस अब ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी एग्जाम हो जाए टाइम से, और अच्छे से हो ही जाएगा, बट फिर भी, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। और एक और बात बतानी थी, अभी जो एईडीओ का एग्जाम हो रहा है, इतने क्वेश्चन जीएस जीके के अजीब ही पूछ रहे हैं, मतलब यूपीएससी के पूछ दे रहे हैं, कुछ भी उठा के। ये लोगों को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए, किस दिमाग से उन्होंने क्वेश्चन सेट किया है, समझ में नहीं आ रहा। बस उसी क्वेश्चन में ही बच्चे
हो रहे हैं, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चंस तो ठीक ही है। यही क्वेश्चन है जो मतलब समझ में नहीं आया। जीके जीएस पोर्शन कहाँ से पूछ रहा है। हिंदी भी ठीक ही है, इंग्लिश भी ठीक ही है, और मैथ रीजनिंग बच्चे जो स्कोरिंग कर पाएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो रीजनिंग और मैथ्स पे ही डिपेंड करता है। या फिर जो लोग यूपीएससी लेवल के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उन लोगों ने फॉर्म भरा है, क्योंकि इंटरनेशनल वगैरह वाले पूछ रहे हैं करंट अफेयर 24-25 वाले पूछ रहे हैं, और जिसने भी पढ़ा होगा वो 25-26 पढ़ रहा है। तो अब बताओ कैसे होगा वो। और एक दिन 2 दिन की तो बात है नहीं कि इंसान कंप्लीट कर भी ले। पता नहीं क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्यों ये लोग पेपर ऐसा सेट करते हैं, भगवान ही जाने। खैर छोड़ो, चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।